प्रयाग में यहाँ संगम होता है। तो यहाँ पर दोनों नदियों की क्या है, गहराई सेम है, जिस वजह से यहाँ पर नाम बदल जाता है। क्या होता है, यहाँ पर नाम बदल जाता है, यहाँ पर नाम बदल जाता है। तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा। क्या होता है, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी की दोनों की गहराई सेम है, जिस वजह से यहाँ पर नाम बदल जाता है। यहाँ पर इस नाम हो जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। अब एक्चुअली गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती है, लेकिन अफवाह फैलती है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। और ये क्वेश्चन भी पूछता है, अगर आप छोटे मोटे खलासी चपरासी ग्रुप डी ये सब अगर इस सब में क्वेश्चन पूछता है तो गंगा नदी कहाँ से निकलेगा, तो आप इस खलासी चपरासी ग्रुप डी में आपको गंगा नदी को गंगोत्री से निकलना होगा। लेकिन वही जब अगर बड़े लेवल में जैसे यूपीएससी, सीडीएस, ये सब एनडीए, इस सब में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये प्रॉपर नक्शा याद होना चाहिए, कब कहाँ से पूछ देते। शास्त्रों में गंगा नदी को जो है, अगर शास्त्र पढ़िएगा, अपना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर शास्त्रों में गंगा नदी को क्या लिखा गया है, भागीरथी कहा गया है। अब जय हिंद। आज क्या देखते हैं, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल नक्शा होता है उसके बारे में बता दिए थे। आज देखते हैं उत्तराखंड के नदियों के बारे में, कैसे यहाँ पर उत्तराखंड को पंच प्रयाग कहते हैं, उत्तराखंड को पंच प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर कैसे यहाँ 5 प्रयाग का संगम होता है, नदियाँ निकलती है। तो पहले देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, हमारी पृथ्वी जो है हमेशा 15 डिग्री गर्म रहती है। वो ठंडी हो चाहे मतलब गर्मी हो, वो हमेशा पृथ्वी 15 डिग्री क्या पर औसतन इसका जो तापमान होता है 15 डिग्री रहता है पृथ्वी की धरती जो है। लेकिन हम जब भी पृथ्वी से 165 मीटर ऊंचा जाते हैं, जब 165 मीटर ऊंचा जाते हैं, तो हमारे तापमान में 1 डिग्री की कमी आ जाती है। कितना, 1 डिग्री की। हमारे ताप में 1 डिग्री की क्या होती है, कमी आ जाती है। कितना डिग्री, 165 मीटर ऊंचा जाने पर हमेशा 1 डिग्री की कमी आती है। और वहीं चल जाएंगे कितना, अगर फिर दोगुना चल जाएंगे, जैसे 230 डिग्री अगर चल जाएंगे, तो हमारे तापमान में कितना, 2 डिग्री की कमी आ जाएगी। कितना डिग्री की, 2 डिग्री की कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप जब भी ऊपर जाते हैं तो आपकी क्या होता है, तापमान टेम्परेचर घटते जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब टेम्परेचर घटता है तो ठंडी में क्या होती है, हमेशा हमारे हवाओं में धूल, मतलब हमेशा हवा में जो होते हैं हमेशा नमी मौजूद होती है। हम जब भी बोल रहे हैं तो इससे नमी निकलती है। अब जब भी वहाँ पर हवाएं चलती है तो हमेशा नमी निकलती रहती है। लेकिन आपको गर्मी के दिनों में दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि हमारे गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर गर्म रहता है, जिस वजह से हमारे भाप जो नमी होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है। लेकिन जब आप ठंडी के दिन में देखेंगे तो आप इस तरह से, ठंडी के दिन में नमी क्या होती है, वो मतलब जमी हुई से निकलती है, और जिस वजह से ठंड रहता है तो भाप बनकर उड़ता नहीं है। जब भी आप देखेंगे इस तरह से करेंगे तो इसमें से क्या निकल देगा, भाप निकल देगा। अब आप जब हाथ पर लगाएंगे तो उसमें नमी मौजूद होगी, कहते हाथ चिपचिपा हो जाता है तो उसमें नमी रहती है। तो हमारे हवा में हर जगह क्या है, नमी है। जो भी मतलब नली कचरा जितने भी जो रहते हैं उस सब से क्या, तो क्या हो, उस से हवा क्या करती है, उसमें से नमी निकाल कर हमेशा क्या था पहुँचा देती है, बाद में पहुँचा देती है। आप भी जब फ्रिज में क्या करते हैं, बोतल डाल दीजिए और उसमें क्या है, ठंडा निकाल दीजिए। जब फ्रिज पानी जो है वो ठंडा हो जाए तो आप उसमें से निकालिएगा, उसमें उस बोतल में पानी एक ठोप भी नहीं दिखेगा, पानी एक ठोप भी नहीं दिखेगा। जब आप ठंडा पानी बाहर रखिएगा तो पानी क्या था, ठंडा रहता है, जिस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, ठंडा रहता है। तो जिस वजह से हवा उससे टकराती है तो उसमें से पानी छोड़ने लगता है। आप देखिएगा तो हमेशा हवा में नमी मौजूद रहती है। तो क्या होता है, जब पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इस तरह से पहाड़ होते हैं, इस तरह से पहाड़ होते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, अब जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ बहुत ऊंचा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर ठंड होता है, क्या था, ठंड हो जाता है। जब भी मतलब आप देखिएगा हवाई जहाज उड़ता है, जो हवाई जहाज उड़ता है वो बहुत ऊंचा हो रहा है, जिस वजह से वहाँ पर अब हवाई जहाज के बॉडी का तापमान जो होता है वो -40 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक होता है। अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो देखिए, अब हवाई जहाज में खिड़की नहीं दिया जाता है। अगर खिड़की अगर देगा कोई भी, अगर बकलोल खोलेगा तब बस जम जाएगा वहीं पर, कि -40 से -60 डिग्री के बीच में होता है। यानी ये पहाड़ बहुत ऊंचा रहता है। तो क्या कहा जाता है, पहाड़ बहुत ऊंचा रहता है, जिस वजह से नमी क्या इस पर टकराती है, इसमें नमी टकराती है, इस वजह से नमी टकराती है। तो इसमें क्या, ठंड के वजह से ये नमी कहता चिपक जाती है और बर्फ जम जाती है, कहता बर्फ जम जाती है। तो यही प्रक्रिया हमेशा प्रतिदिन ये हो रहा है। तो जब भी ये होगा इसमें से क्या हो जाएगा, ये इसमें से बर्फ गिरने लगेगा, क्योंकि एक क्षमता होती है कि उस पर बर्फ पड़ने के लिए। तो इसमें से जब बर्फ गिरने लगेगा, ये जब बर्फ गिरने लगेगा तो यहाँ से जब नीचे आएगा तो नीचे पिघल जाएगा बर्फ, क्योंकि जब नीचे आएगा तो इसका
टेम्परेचर मतलब हाई रहता है, मतलब गर्म हो जाता है, तो पिघल कर इसे क्या हो जाती है, नदियाँ निकलने लगती है। तो इसी तरह से क्या था, नदियाँ निकलती है। तो उत्तराखंड में जो है इसी तरह के कई सारे ग्लेशियर किन्हें कहते हैं, जो बर्फ के पहाड़ होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो उत्तराखंड में कई सारे ग्लेशियर है, तो वहाँ से एक नदी निकलती है, वहाँ से नदी निकलती है। तो आइए उत्तराखंड देखते हैं। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, आपको पढ़ाई थी कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में, तो बद्रीनाथ में से एक ग्लेशियर है। कहाँ से? बद्रीनाथ में ग्लेशियर है संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी। कौन सा ग्लेशियर है? संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलती है। कौन कौन? ये कहाँ है? बद्रीनाथ, इस तरह से बद्री होगा, बद्रीनाथ आइडिया उतना नहीं है। बद्रीनाथ से नदी निकलती है, इधर से निकलती है धौली गंगा। कौन सी निकलती है? धौली गंगा। और इधर से निकलती है विष्णु गंगा, इसका संगम हो जाता है यहाँ पर। इधर से कौन निकलती है? विष्णु गंगा। ये सब नदी निकलती है विष्णु गंगा। अब क्या होता है, नदी का ये रूल बनाया गया है, जैसे कि कोई दो नदी आपस में मिलती है तो वहां पर देखा जाता है कि दो नदियों में से किसकी गहराई ज्यादा है, यानी किसके पानी ज्यादा है। अगर मान ले कि किसी को पानी ज्यादा है, यानी उसकी गहराई ज्यादा होगी, क्योंकि चौड़ाई में पानी कम रहता है, लेकिन जितनी चौड़ाई है उतनी अगर गहराई रहती है तो उसमें पानी ज्यादा उठता है। इसलिए देखा जाता है कि दो नदी है जो किसकी गहराई ज्यादा है, जिसकी गहराई ज्यादा रहती है वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ता है, और जो जिसकी गहराई कम रहती है वो आगे नहीं बढ़ता है, वो वहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अब जो दोनों की गहराई सेम हो जाती है, जहाँ दोनों की दो नदी संगम हो रहा है, वहाँ अगर दोनों की गहराई सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर नाम बदल जाता है। तो यहाँ से निकलती है धौली गंगा और यहाँ से निकलती है विष्णु गंगा। और यहाँ पर इसका संगम होता है विष्णुप्रयाग में। कहाँ संगम होता है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में यहाँ संगम होता है। तो यहाँ पर दोनों नदियों की क्या है, गहराई सेम है, जिस वजह से यहाँ पर नाम बदल जाता है। क्या होता है? यहाँ पर नाम बदल जाता है। तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ये से सूचित कर देते हैं इसे अलकनंदा नदी। यानी दोनों की गहराई सेम होती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, और इसका संगम होता है विष्णुप्रयाग में। तो यहाँ पर दोनों की गहराई सेम है, जिस वजह से इसका नाम बदल जाता है अलकनंदा नदी, कहता है अलकनंदा नदी। अब जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़ती है तो इधर से आती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? इसे कहाँ से करते हैं, इधर से आती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी कैसे मिल जाती है? अलकनंदा में, क्योंकि नंदाकिनी नदी की गहराई कम है, जिस वजह से आगे बढ़ता है कौन? अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। इसकी क्या है, यहाँ पर किसका कहाँ संगम होता है? यहाँ पर तो नंदप्रयाग में। इसका संगम होता है नंदप्रयाग। फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आती है पिंडार नदी। इसका भी गहराई कम है, जिस वजह से आगे बढ़ता है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। इसका संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। इसका संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। इसकी भी गहराई जो है कम होती है, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, ये आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। अब आगे बढ़ते हैं तो इधर से एक आती है नदी मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी कहाँ से आती है? तो केदारनाथ से। कहाँ से आती है? केदारनाथ से नदी आती है। इसका संगम होता है अलकनंदा नदी में, लेकिन इसका भी गहराई कम होती है, जिस वजह से आगे बढ़ता है अलकनंदा नदी। कौन सी थी? अलकनंदा नदी। इसका संगम कहाँ होता है? तो रुद्रप्रयाग में। इसका संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। और फिर आगे जब बढ़ती है अलकनंदा नदी, क्योंकि इसकी गहराई कम होती है और इसकी गहराई भी ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारी नदियाँ मिल गई तो इसकी गहराई ऑब्वियसली इसका ज़्यादा गहराई होगी और इसकी कम होती है, जिस वजह से आगे बढ़ती है। लेकिन फाइनली एक नदी होती है भागीरथी नदी। कौन सी होती है?
भागीरथी नदी, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी आती है, किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में, अलकनंदा में मिल जाती है। तो अब क्या होता है अलकनंदा में, और यहाँ से भागीरथी नदी में एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलंगाना नदी, भिलंगाना, कहते हैं भिलंगाना नदी। इसका संगम जो होता है कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग, इसका संगम होता है देवप्रयाग में। क्या होता है? देवप्रयाग में। अब यहाँ भागीरथी नदी आती है, कहाँ से आती है भागीरथी नदी? तो ये आती है गंगोत्री से, गंगोत्री से। कौन सी नदी कहाँ से आती है? गंगोत्री से आती है, गंगोत्री से आती है। और आगे बढ़ते तो यहाँ से भिलंगाना नदी इसमें मिल जाती है, और मिल जाती है तो मिलने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर दूर 3-4 किलोमीटर दूर पर एक बांध बनाया गया पोटेश्वर, पोटेश्वर आपको बताए थे, बांध बनाया गया पोटेश्वर। और ये मिल जाते हैं किसमें? अलकनंदा नदी में। अब क्या होता है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी की दोनों की गहराई सेम है, जिस वजह से यहाँ पर नाम बदल जाता है। यहाँ पर इस नाम हो जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब एक्चुअली गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती है, लेकिन अफवाह फैलती है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। और ये क्वेश्चन भी पूछता है, अगर आप छोटे मोटे खलासी, चपरासी, ग्रुप डी ये सब अगर क्वेश्चन इस सब में क्वेश्चन पूछता है तो गंगा नदी कहाँ से निकलेगा? तो आप इस खलासी, चपरासी, ग्रुप डी में आपको गंगा नदी को गंगोत्री से निकलना होगा। लेकिन वही जब अगर बड़े लेवल में जैसे यूपीएससी, सीडीएस, ये सब एनडीए, ये सब में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये प्रॉपर नक्शा याद होना चाहिए, कब कहाँ से पूछ देगा कुछ नहीं। अगर ये छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कि गंगा नदी कहाँ से निकालिएगा? गंगा नदी निकालिएगा गंगोत्री से। छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में नहीं, बड़े एग्जाम में आपको गंगा नदी को बनाना पड़ेगा। तो ये देवप्रयाग में, तो गंगा नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलती है। अब इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। लेकिन शास्त्रों में गंगा नदी को जो है, अगर शास्त्र पढ़िएगा, अब इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर शास्त्रों में गंगा नदी को क्या लिखा गया है? भागीरथी कहा गया है। अब जब शास्त्रों पढ़िएगा तो उसमें गंगा नदी को भागीरथी कहा गया है। अब चाहे बंगाल के लोग जो होते हैं गंगा नदी को भागीरथी ही कहते हैं। अब बंगाल में जाइएगा तो गंगा नदी कहेगा तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन अगर भागीरथी कहिएगा तो समझेगा हाँ भागीरथी, यानी बंगाल में भी गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। तो ये हो गया गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत के बीचों बीच से वो गुजरती है। आपको भारत की कहती है, जब बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। कौन? गंगा नदी। आपको जब बिहार का नक्शा पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो ये भागीरथी। अब एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। और याद करने का सबसे आसान देखिए 5 प्रयाग, 1 2 3 4 5 प्रयाग हो गया। इसलिए उत्तराखंड को पंच प्रयाग कहते हैं। तो पंच प्रयाग की भूमि कौन सा है? तो उत्तराखंड, कहता है उत्तराखंड। तो ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इसे याद रखने का ट्रिक हम बताते हैं, लेकिन बस ट्रिक है, हम उतना ही नहीं। तो पहले देखिए यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है। तो पहले विष्णु प्रयाग, कहता है विष्णु प्रयाग, यानी एक भगवान का नाम है विष्णु प्रयाग। तो ये विष्णु प्रयाग। अब बस ये याद रखना है कि नंदाकिनी नदी निकलती है तो इसका संगम होता है नंद प्रयाग में। उसके बाद अब विष्णु भगवान का देखेंगे तो पहले होता है कर्ण प्रयाग, यानी कान में क्या होता है? कुंडल होता है। तो आपको रखें ऊपर से पढ़ना है, यानी कान में क्या होता है? कुंडल। तो आपको कर्ण प्रयाग। और उसके बाद होता है रुद्राक्ष। आप रुद्राक्ष, आई डोंट नो रुद्राक्ष विष्णु भगवान पहनते कि नहीं पहनते, लेकिन आपको याद रखने का सबसे ठीक बताना है। पहले कान में देखिए कर्ण प्रयाग, उसके बाद गले में यानी रुद्र, तो रुद्राक्ष, रुद्र प्रयाग। अब जब कान में पहनेंगे, रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप भगवान की तरह एक प्रतिमा दिखेंगे, तो यानी देव प्रयाग। देव माने भगवान, तो देव प्रयाग। पहले शुरू से करना है कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इस तरह से याद करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली याद हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बद्रीनाथ से संतोपथी वहीं से 2 नदी निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसका संगम होता है इसका संगम होता है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में जब संगम होता है इसका नाम बदल जाता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा इधर से आती है नंदाकिनी नदी। नंद प्रयाग में संगम होता है, फिर आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी का संगम कहाँ होता है? तो कर्ण प्रयाग में। उसके बाद इधर से आती है मंदाकिनी नदी, इसका संगम होता है रुद्र प्रयाग में। उसके बाद आती है भिलंगाना नदी, भागीरथी नदी आती है, और भागीरथी नदी आती है इसका संगम होता है देवप्रयाग में। कहता है देवप्रयाग, उसका नाम बदल देता है नंदाकिनी, गंगा नदी, कहता है गंगा नदी। तो आई होप इसे समझ होगे। तब तक थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।